done with the three methods, which is actual mean method, direct method and shortcut method, जिसे हम assumed mean method भी बोलते हैं. Now we are starting with the fourth method, which is step deviation. अब step deviation के formula पे आते हैं. R is equal to n into sigma dx dash and dy dash minus sigma dx dash into sigma dy dash upon under root n into sigma dx dash square minus sigma dx dash का square into under root again n sigma dy dash square minus sigma dy dash का square. अगेन सुनने में इट साउंड्स कितना बड़ा है, क्या है ये फॉर्मूला, कितना एक्सपैंड किया हुआ है. इसी फॉर्मूला से अपना कैलकुलेशन सबसे इजी हो जाता है. ये आपको याद होना चाहिए, हमने जब मीन किया था तब हम डी डैश निकाला करते थे. यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, इसीलिए यहाँ पे हम डी एक्स डैश एंड डी वाई डैश बोल रहे हैं. अब अगेन स्टेप डेविएशन है तो उसमें ए होता है. डी निकालने के लिए क्या करते थे, एक्स माइनस ए, जो हम शॉर्टकट मेथड में अभी इसके आगे देख चुके हैं. ठीक है, तो यहाँ पे भी आप अपना मीन अज्यूम कर लोगे, दैट इज ए अज्यूम्ड मीन यहाँ पे आप करोगे. उसके बाद में डी कैलकुलेट करेंगे और आगे डी डैश और वो सब कैलकुलेट होगा. सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल. फर्स्ट ऑफ ऑल x है तो यहाँ पे हमने पहले अज्यूम किया था 18, तो वही रखते हैं 18, एंड यहाँ पे हमने अज्यूम किया था 10. ठीक है, ये हो गए आपके a, दैट इज अज्यूम्ड मीन. अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, पहले dx, दैट इज डेविएशन ऑफ x. वो कैसे आएगा, x माइनस a करके, तो क्या करोगे dx कैसे आएगा, x माइनस a. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट. 12 माइनस 18 विल गिव यू माइनस 6, 15 minus 18 minus 3, 18 minus 18 0, 21 minus 18 plus 3, 24 minus 18 plus 6, 27 minus 18 plus 9, 30 minus 18 will give you plus 12. पर यहाँ पे हमें सिग्मा नहीं करना है, हमें क्या चाहिए, पहले dx डैश चाहिए. ये तो हमने निकाला dx. अब dx डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, तो आपको याद है d डैश कैसे निकालते थे, x माइनस a अपॉन c करके. यहाँ पे नंबर्स देखो dx के, 6, 3, 6, 9, 12. तो लेट्स टेक c एज 3. अब अपना c क्या करो, 3 अज्यूम कर लो. अब डिवाइड करते जाओ, आपके पास dx की वैल्यू है विच इज़ x माइनस a, उसको डिवाइड बाय 3 कर दो. लेट्स स्टार्ट. माइनस 6 डिवाइड बाय 3 विल गिव यू माइनस 2, माइनस 3 डिवाइड बाय 3 विल गिव यू माइनस 1, 0 डिवाइड बाय 3 विल गिव यू 0, प्लस 3 बाय 3 विल गिव यू plus 1, plus 6 by 3 will give you plus 2, plus 9 by 3 will give you plus 3, plus 12 by 3 will give you plus 4. ये हो गया आपका dx डैश. हमें सिग्मा dx डैश चाहिए, ये वैल्यू देखो. तो क्या करेंगे, इसका टोटल निकालेंगे. इसका टोटल निकालना बहुत ईजी है. सिग्मा dx डैश विल बी 7. ठीक है, ये अपनी फर्स्ट वैल्यू आ गई इस फॉर्मूला की. नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, डी वाई डैश. उसके लिए वापस क्या करना पड़ेगा, सेम, लेकिन उससे पहले क्या चाहिए, डी एक्स स्क्वायर चाहिए. दैट मीन्स डी एक्स डैश का स्क्वायर, इसका पहले हम स्क्वायर निकाल लेंगे. यहाँ पे लिख दो डी एक्स डैश स्क्वायर. अब माइनस 2 का हो जाएगा 4, माइनस 1 का हो जाएगा 1, 0 विल रिमेन 0, प्लस 1 विल बिकम 1, प्लस 2 विल बिकम 4, प्लस 3 विल बिकम 9 एंड प्लस 4 विल बिकम 16. अब हमें क्या चाहिए, सिग्मा dx डैश स्क्वायर. ये हो जाएगा हमारा 35. आपके पास दूसरी वैल्यू भी आ गई है विच इज़ दिस वैल्यू. ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. dy निकालना है, फिर वापस dy डैश और dy डैश का स्क्वायर. लेट्स स्टार्ट. देखो y में मैंने आपको बोला 10, हमने a अज्यूम कर लिया है ऑलरेडी. अज्यूम्ड मीन हमारा है 10. लेट अस कैलकुलेट dy. यहाँ पे मैं वापस मेंशन नहीं करूँगी, मैं यहाँ ऑलरेडी आपके लिए चीज़ें मेंशन कर चुकी हूँ. ठीक है, dy करने के लिए क्या करोगे, 6 माइनस 10 विल गिव यू माइनस 4, 8 माइनस 10 माइनस 2, 10 माइनस 10 0, 12 माइनस 10 प्लस 2, 14 माइनस 10 प्लस 4, 16 माइनस 10 प्लस 6 एंड 18 माइनस 10 विल गिव यू प्लस 8. इसका सिग्मा हमें नहीं चाहिए,
हमें क्या चाहिए पहले dy डैश। अब dy डैश के लिए क्या करोगे, आपको c चाहिए क्योंकि ये तो x माइनस a की वैल्यू है, जो हमने यहाँ निकाली थी वही हमने यहाँ पे भी कैलकुलेट करी है। यहाँ पे नंबर्स देखो 4 2 2 4 6 8, तो यहाँ पे आप अपना c कंसिडर कर लो 2। अब इसको डिवाइड करते जाओ, -4 डिवाइड बाई 2, -2 डिवाइड बाई 2, -1 0 विल गिव यू 0, +2 बाई 2 विल गिव यू +1, +4 डिवाइड बाई 2 विल गिव यू +2, +6 डिवाइड बाई 2 विल गिव यू +3, +8 डिवाइड बाई 2 विल गिव यू +4। हमें सिग्मा dy डैश चाहिए, ये हमारी जो वैल्यू है हमें ये चाहिए। तो अब सबसे पहले सिग्मा dy डैश निकाल लो, सिग्मा dy डैश। देखो वैल्यूज सेम आ रही है, आप देख रहे हो यहाँ पे -2 -1 1 2 3 4, -2 -1 1 2 3 4, आंसर भी सेम ही रहेगा इस वाले न्यूमेरिकल का। तो सिग्मा dy डैश आ गया। हमें क्या चाहिए dy डैश, स्क्वायर भी तो चाहिए, चलो निकाल लेते हैं dy डैश का स्क्वायर। -2 का हो जाएगा 4, -1 will remain 1, 0 will remain 0, +1 will give you 1, +2 will give you 4, +3 will give you 9 and +4 will give you 16। अगेन ध्यान दो वैल्यू सेम आ रही है, देखो 4 1 0 1 4 9 16, तो सिग्मा dy डैश का ये जो स्क्वायर है ये भी अपना आ जाएगा 35। ठीक है, हमारे पास में 4 वैल्यूज आ गई है। हमें क्या चाहिए सिग्मा dx डैश इंटू सिग्मा dy डैश, दैट मीन्स हम करेंगे इंटू इस वैल्यू को इस वैल्यू में। ठीक है, जो आपका dx डैश और dy डैश आया है उसको मल्टीप्लाई कर दो। नाउ dx डैश इंटू dy डैश, लेट्स स्टार्ट द मल्टीप्लिकेशन। -2 इंटू -2, दिस विल गिव यू 4, 1 into -1 will give you 1, 0 into 0 will give you 0, +1 into +1 will give you 1, 2 into 2 will give you 4, 3 into 3 will give you 9 and 4 into 4 will give you 16। अब देखो ऑलमोस्ट सारी वैल्यूज सेम ही है, तो dx डैश इंटू dy डैश भी सेम ही आएगा, इसका भी सिग्मा निकाल लो, dx डैश dy डैश विल बी 35। अब हमारे पास में सारी वैल्यूज आ गई हैं और n कितना है याद है ना, 1 2 3 4 5 6 7, n कितना है 7। अब आपके पास सारी वैल्यूज आ गई है। नाउ लेट्स पुट द वैल्यूज इनटू द फॉर्मूला। सबसे पहले क्या करोगे, आपके पास है n, तो कर दो यहाँ पे 7 इंटू dx डैश एंड dy डैश, तो जो है अपना 35, माइनस dx डैश, देखो ये वैल्यू अपन ने यूज़ कर ली है, dx डैश है तो वो क्या हो जाएगा आपका 7 एंड dy डैश तो वो भी हो जाएगा 7, तो यहाँ पे लिख दो 7 इंटू 7। ठीक है, अंडर रूट पे चलते हैं। नेक्स्ट n है तो n हो जाएगा 7 इंटू सिग्मा dx डैश का स्क्वायर, तो dx डैश का स्क्वायर ये रहा 35, यहाँ पे नोट डाउन कर लो, माइनस सिग्मा dx का स्क्वायर, तो सिग्मा dx डैश ये रहा, तो dx डैश का स्क्वायर विच इज 7, उसका स्क्वायर इनटू क्या करोगे n, अगेन n ले लो यहाँ पे, सिग्मा dy डैश का स्क्वायर, तो वो हो गया आपका ये 35, तो यहाँ पे लिख दो 35 माइनस dy डैश का स्क्वायर जो रहा ये dy डैश, इसका स्क्वायर विच विल बी 7 का स्क्वायर। 7 इंटू 35 विल गिव यू 245, 7 का स्क्वायर हो जाता है 7 इंटू 7, दैट मीन 7 का स्क्वायर हो जाता है 49। अब यहाँ पे अंडर रूट में अगेन 7 इंटू 35 दैट इज 245 माइनस 7 का स्क्वायर विच इज 49 इंटू अगेन 7 इंटू 35 245 माइनस 7 का स्क्वायर विच इज 49। ये आपके पास आ गई आपकी वैल्यू, ये माइनस करोगे आपके पास में आंसर आ जाएगा 196 अपॉन, अब क्या करोगे 245 माइनस 49, तो हम क्या करेंगे 196 अंडर रूट में जाएगा इनटू, अगेन देखो वैल्यू सेम है तो 196 अंडर रूट सॉल्व करने का वीडियो अटैच किया है चैप्टर के एंड में, वो हमें देखना ही है। ठीक है, अब आ जाते हैं 196 अंडर रूट सॉल्व करोगे, दोनों अंडर रूट सेम है तो आंसर आ जाएगा 14 इंटू 14। फाइनल आंसर क्या है 196 अपॉन 196, दैट गिव्स यू r जो हो जाएगा 1, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी
1। यहाँ पे हमारे सारे मेथड खत्म हो जाते हैं कार्ल पियर्सन के। हमने एक्चुअल मीन देख लिया, शॉर्टकट देख लिया, डायरेक्ट देख लिया, स्टेप डेविएशन देख लिया। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट मेथड।